नमस्कार। सिटी ट्यूब सुनील तुगनैत इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं ले जा रहा हूँ आपको रामटेक दर्शन के लिए। रामटेक में राम जी का पहाड़ी पर भव्य मंदिर है और उस मंदिर की कथा, इस रामटेक की कथा का एक सिरा हमारी वनी से भी जुड़ता है। तो चलिए चलते हैं रामटेक और करते हैं राम जी का दर्शन, और इसका सिरा वनी से कैसे जुड़ता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जब भगवान राम वनवास के लिए निकले थे तो सबसे पहले वे अयोध्या के पास चित्रकूट में रहे। उसके बाद उन्होंने दंडकारण्य में प्रवेश किया। दंडकारण्य का क्षेत्र छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना की सीमा तक वहां तक मौजूद था। उस दंडकारण्य क्षेत्र में रामटेक आता है और हमारा वनी शहर भी आता है। ये महर्षि अगस्त का आश्रम है। आज से लगभग 8,80,000 वर्ष पूर्व महर्षि अगस्त ने इसी स्थान पर भगवान राम को रावण वध का आशीर्वाद दिया था और विदर्भ कन्या लोपामुद्रा से उनका विवाह हुआ था। अगस्त अब बहुत भव्य दिव्य ऐसा पुरातन कालीन किले में स्थित राम जी के मंदिर में हम लोग आ पहुँचे हैं। देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर है। पूरी तरीके से पत्थर से बना हुआ, बड़ी बड़ी शिलाओं को एक के ऊपर एक रखकर इस मंदिर का, इस किले का निर्माण किया गया है। अर्थात गढ़ मंदिर रामटेक का यहाँ पर संपूर्ण इतिहास लिखा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र जब वनवास में यहाँ पर आए थे तो अगस्त मुनि का यहाँ आश्रम था और यहाँ पर क्रूर, तामसी और बहुत बलवान राक्षसों का आतंक मचा हुआ था। उनकी फेंकी हुई हड्डियां पर्वत के समान यहाँ पर पड़ी हुई थी। यह देखकर प्रभु रामचंद्र ने पूछा कि भगवान ये सब क्या है। तो अगस्त मुनि ने कहा कि यहाँ पर राक्षसों ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। उसी वक्त भगवान ने प्रतिज्ञा की कि इस धरा से, इस पृथ्वी से पूरे राक्षसों के वंश का मैं नाश कर दूंगा। और उसे टेक कहा गया। टेक शब्द का अर्थ प्रतिज्ञा ऐसा होता है, इसलिए इस जगह को रामटेक कहते हैं। और जिस समय भगवान ने इस संकल्प का उच्चारण किया, उसी क्षण एक संकल्प सिद्धि की शक्तिशाली शक्ति इस रामगिरी पर्वत पर स्थिर हुई। इस कारण इसे संकल्प सिद्धि की जगह कहा जाता है। इस स्थान पर किया हुआ संकल्प सदैव सिद्ध होता है, ऐसी श्रद्धालुओं की मान्यता है। और यहाँ पर भगवान का स्वयं वास होने की वजह से आप जो भी संकल्प लेंगे वह हमें अवश्य पूरा होगा। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि कालिदास को भी इसी स्थान पर भगवान रामचंद्र की कृपा प्राप्त हुई और उनके अंदर एक ऐसी मेधा शक्ति प्रकट हुई जिससे आगे चलकर उन्होंने इसी स्थान पर जग प्रसिद्ध काव्य मेघदूत की रचना। रामटेक राम मंदिर का इतिहास भोसला कालीन है। जब भोसले महाराज यहाँ पर अंबाला तालाब में स्नान करके हाथ में जल लेकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि देवगढ़ के युद्ध में अगर उन्हें विजय की प्राप्ति होगी तो वे इस स्थान पर, इस पहाड़ी पर भगवान रामचंद्र की मूर्ति की स्थापना करेंगे। उस समय यहाँ पर गढ़ पर पादुकाओं की पूजा होती थी। प्राचीन स्थान होने की वजह से लोगों की यहाँ पर आस्था थी। और देवगढ़ के युद्ध में महाराजा भोसले ने जितनी अपेक्षा की थी उससे उन्हें कहीं ज़्यादा विजय की प्राप्ति हुई और उन्होंने जयपुर से भगवान श्री रामचंद्र की मूर्तियां मंगवाई। उन मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा करने के पहले दिन भोसले राजा को स्वप्न में दृष्टांत हुआ कि उसमें स्वयं रामचंद्र जी ने आकर उन्हें बताया कि यहाँ पर पास ही सुर नदी है और उस सुर नदी में मेरी मूर्तियाँ रखी हुई है। तुरंत सेना के लोग मूर्ति ढूंढने लगे और आश्चर्य की बात है कि ऐसी ही नदी में भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण स्वामी इन तीनों की मूर्तियां यहाँ पर मौजूद थी। उन मूर्तियों को
सम्मानपूर्वक नदी से निकाला गया और गढ़ पर लाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। और जयपुर से लाई हुई मूर्तियां अभी भी इस गढ़ पर सुरक्षित है। दिग्विजय रघुजी राजा ने अगणित धन खर्च कर मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। मंदिरों के रक्षण के लिए यहाँ पर किला बनवाया, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ पर इस किले की रक्षा उनकी सेना करती थी। और यहाँ पर लगातार उत्सव, पूजा अर्चना चलते रहते थे। रामटेक की महत्ता यहीं पर समाप्त नहीं होती। भगवान विष्णु के अंश सिद्धयोगी नागार्जुन स्वामी की तपस्या का स्थल भी यही है। वे आज भी यहाँ पर अदृश्य रूप से वास करते हैं, ऐसा भाविकों का विश्वास है। और कई बार स्थानीय लोगों ने उनका दर्शन भी किया है। 2200 वर्ष पूर्व योगीराज नागार्जुन स्वामी भारतवर्ष के इतिहास के एक महान रस शास्त्रज्ञ इस नाते प्रसिद्ध है। इस तपोभूमि में राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज भी यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की। महायोगी सीताराम ने भी यहाँ पर तपस्या की। उनका सुंदर आश्रम अंबाला में है। अगिनत योगी और साधकों ने यहाँ पर भगवत की कृपा प्राप्त की है। इसलिए पुरातन समय से इस स्थान को तपोगिरी कहते हैं। यहाँ पर आप तप करते हैं। यहाँ पर जिन्होंने भी तप किया है, साधना की है, उनकी साधना अवश्य फलीभूत हुई है। यहाँ पर जो कथा लिखी है, मुनिश्रेष्ठ धूम्रेश्वर महामुनि शंभुक ने रामगिरी पर्वत पर उग्र तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री रामचंद्र ने शंभुक को 3 वर दिए। पहले वर से उनको अमरत्व प्राप्त हुआ और वह सहदेह उसका रूपांतर शिवलिंग में हुआ। यह शिवलिंग धूम्रेश्वर इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरे वर से प्रभु रामचंद्र ने रामगिरी पर अखंड वास्तव्य का वचन दिया। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर अभी हम राम जी का दर्शन करते हैं, यहाँ पर राम जी का अखंड वास है। राम जी का यहाँ पर वास्तव्य है। और भगवान श्री रामचंद्र की उपस्थिति में अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माई इनकी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की। इस स्थान का महत्व त्रेता युग से है। लाखों वर्ष पूर्व से यह स्थान स्थित है, पवित्र है। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र और सीता माई इन मूर्तियों में ज्योति रूप से स्थित है। भगवान राम ज्योति रूप से यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर आप उनके दर्शन करेंगे तो आपको आपके मनोरथों की अवश्य प्राप्ति होगी। और तीसरे वर में यह कहा गया, शंभुक को जो भगवान रामचंद्र ने तीसरा वर यह दिया कि आप भगवान धूम्रेश्वर का दर्शन लेने पर ही श्री रामचंद्र के दर्शन का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। यह यहाँ पर वरदान है। अगर आप रामटेक आते हैं तो सबसे पहले आपको धूम्रेश्वर का दर्शन करके भगवान श्री रामचंद्र जी के, सीता माई के, लक्ष्मण स्वामी के दर्शन करने हैं। और ये जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यह सिद्ध स्थान है। यहाँ पर आपके मनोरथ पूरे होते, आपके संकल्प की सिद्धि होती है। तो संकल्प की सिद्धि जिनकी पूरी होती है वो यहाँ पर पायरी पूजन करते, मतलब सीढ़ियों का पूजन करते हैं। और विशेषतः अम्बाड़ा तालाब की दिशा में जो सीढ़ियाँ जाती है उनकी यहाँ पर पूजा करते हैं। और पूजा के समय राम भक्त ये संकल्प करते हैं कि यहाँ अगर मेरा संकल्प सिद्ध हुआ तो मैं इतने रकम की, इतने दान से इस सीढ़ियों की पूजा करूँ। सबका स्वामी तू अंतर्यामी, सबका स्वामी तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन के पहले उनके सेवक हनुमान जी का ये मंदिर है, उनके दर्शन कर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के दर्शन कर भगवान राम के गढ़ पर जाया जाता है। लक्ष्मण स्वामी महाराज के दर्शन के बाद अब हम आ पहुँचे भगवान श्री रामचंद्र मंदिर पर, प्रभु श्री रामचंद्र जी का गढ़ मंदिर, जहाँ पर प्रभु साक्षात विराजमान है। उनकी मूर्तियाँ ज्योति स्वरूप में स्थित है। भगवान रामचंद्र का संकल्प सिद्धि करने वाला यह स्थान बहुत पवित्र है। रामटेक गढ़ मंदिर का ये है प्रदक्षिणा स्थल। यहाँ पर आप प्रभु रामचंद्र के मंदिर की प्रदक्षिणा कर सकते हैं। भोसले कालीन मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। यहाँ की कारागिरी का कोई मुकाबला नहीं। जितना देर आप यहाँ पर रुकोगे उतनी देर आपको नया नया इतिहास पता चलता रहेगा। इस पहाड़ी पर जितने भी मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार रघुजी भोसले इन राजाओं ने किया।
यहाँ पर कौशल्या माता का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, दुर्गा देवी का मंदिर है और एकादशी माता का भी मंदिर है। गढ़ मंदिर में ये माँ एकादशी का मंदिर है। अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार भोसले राजाओं द्वारा यहाँ पर किया गया। ये वो धूम्रेश्वर महादेव का मंदिर है जिसके बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पर जब तक आप दर्शन नहीं करते, रामटेक के दर्शन का पूर्ण पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता। शंभु यहाँ पर धूम्रेश्वर महादेव के रूप में स्थित है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मैं यहाँ पर सदैव सदैव वास करूँगा। रामटेक मंदिर का एक और आकर्षण भगवान वराह की मूर्ति। कहा जाता है कि इस मंदिर की मूर्ति से जो निकलता है वो भाग्यशाली होता है, पुण्यवान होता है। मैं तो इस मंदिर से गया तो मैं तो भाग्यवान हूँ, पुण्यवान हूँ। आप भी आइए, इस मूर्ति के नीचे से निकलिए। भगवान विष्णु है, तीसरा अवतार भगवान विष्णु का। अपने आपको भाग्यशाली बनाइए। जय श्री राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम तेरा। जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि इस रामगढ़ मंदिर का, रामटेक का एक सिरा वनी से भी जुड़ता है, क्योंकि ये जो पूरा परिसर था दंडकारण्य क्षेत्र में आता था। मतलब चित्रकूट से जहाँ भगवान राम ने वनवास की शुरुआत की थी, तो उसके बाद वो दंडकारण्य में आए। दंडकारण्य में ये रामटेक का क्षेत्र भी आता है और दंडकारण्य क्षेत्र तेलंगाना तक जाता है। और तेलंगाना में भगवान राम गए थे ऐसा प्रमाण मिलता है। और भगवान राम वनी से भी गए थे, इसका भी ऐतिहासिक साक्ष्य हमारा रामघाट का परिसर है। केसुरली का भवानी माता का मंदिर है। यहाँ पर भगवान राम ने भवानी माता की आराधना की थी। वहाँ से वो आगे निकले तेलंगाना, कालेश्वर गए, वहाँ से मंचेरियल गए, फिर वापसी में लौटते वापस वनी आए और वनी से होते वो जो नंदीग्राम ट्रेन का जो हमारा रूट है, उस रूट से होते हुए, उस मार्ग से होते हुए वे नासिक पहुँचे। तो रामटेक का जो सिरा वनी से कैसा जुड़ता है ये मैंने आपसे बताया कि भगवान राम ने दंडकारण्य क्षेत्र में जितना भी निवास किया, जितना भी वे यहाँ पर घूमे, उसमें हमारे वनी में भी आए थे। और वनी का इतिहास इतना प्राचीन है, इतना पुरातन है कि हमें इस पर गर्व होना चाहिए। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम
रघुकुल नंदन राजा राम, सियापते जय जय श्री राम। रघुकुल नंदन राजा राम, सियापते जय जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भव भय भंजक जय श्री राम। हनुमत स्वामी प्रभु श्री राम, पतित पावन सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय